गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हम जो चैप्टर है पापा खो गए, इस पार्ट को जो है कि हम लोग जो मूल समरी है इस चैप्टर का, उस समरी को आज हम समझेंगे। पहले लाइव क्लास में ऑलरेडी हमने लर्निंग आउटकम और जो चैप्टर है उसको हमने रोल प्ले के रूप में सभी को मैंने पढ़ने के लिए दिया था और आप लोगों ने हर एक पात्र को रोल प्ले के रूप में पढ़ा था। तो आज हम चैप्टर को शॉर्ट में जो समरी है इसको हम समझेंगे और चैप्टर का जो लर्निंग आउटकम है उसको हमने ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस भी किया था। तो लर्निंग आउटकम जो हमने देखा था, छात्र मूक प्राणियों के मानवीय व्यवहार को समझने में समर्थ होंगे। मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, ठीक है। कठिन शब्दों के अर्थ जान सकेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उनके अर्थ हम समझ सकेंगे। सहयोग की भावना का विकास, अर्थात कैसे एक साथ मिलजुल कर काम करना है, इस चीज को भी हम इसमें समझ सकेंगे। किस प्रकार जो बच्ची है उसको सभी लोग, जो सभी पात्र हैं, लेटर बॉक्स, कोवा या फिर जो भी दूसरे खंबा, ये सारे आपस में मिलकर किस प्रकार बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने की जो तरकीब है उसको निकालते हैं, वो भी हम इस पाठ में देख सकते हैं। तो पाठ का जो सारांश है, समरी है, उसको आज हम समझेंगे। इस चैप्टर के जो लेखक हैं, ये जो ड्रामा है, इस नाटक के जो लेखक हैं वो हैं विजय तेंदुलकर। तो विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया, अर्थात निर्जीव जिसमें प्राण नहीं है उनको सजीव अर्थात जीवित रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनमें संवेदना भी दर्शाई गई। वहीं एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं है, अर्थात जो बच्चों को उठाता है वो किस प्रकार बच्ची को उठाकर लाया है वो व्यक्ति, और उसमें दूसरों के प्रति प्रेम दया की कोई भावना नहीं है। इस बात को भी हम इस पाठ में देख सकते हैं। जो एकांकी है, जो नाटक है, उसकी शुरुआत होती है समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। नृत्य मतलब नाचने की आकृति। पेड़ सबसे पहले से वहां खड़ा है, बाद में खंबा, लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए। तो सबसे पहले वहां पे कौन है? पेड़ है। उसके बाद खंबा या लेटर बॉक्स उस स्थान पर आए। शुरू में खंबा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंबे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है। तभी से दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे होती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और उन दोनों में कैसे दोस्ती हुई, ठीक है, इस चीज को भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मान सकते हैं। यह एकांकी एक रात की घटना का वर्णन कर रही है। रात में हवा तेज थी जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके घुंघरू बज उठते हैं। रात के अंधेरे में पेड़ और खंबा बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन गुनगुनाता है जिससे वहीं सोया हुआ काला कौवा झुझला उठता है। अतः उस समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। तो लेटर बॉक्स अपने खाली समय में उसके अंदर जो भी चिट्ठियां रहती हैं उसको निकालकर वो पढ़ता है। उसी समय किसी के आने की आहट सुन सभी चुप्पी साध लेते हैं, सब चुप हो जाते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची,
ठीक है। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला है। वह उस छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था, अर्थात जो बच्चों को किडनैपिंग होता है उसी किडनैप करने वाला वो व्यक्ति है। बच्चों को वो उठाता है। उसने उसे बेहोश की दवा दी थी जिससे वह अभी तक सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह बच्चे के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन की खोज में चला जाता है। बच्ची को छोड़कर वह भोजन की खोज में निकल पड़ता। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं कि वह आदमी न जाने इस बच्ची के साथ क्या करेगा। सभी सोचने लगते हैं इस बच्ची के साथ वो क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही है। वह हैरान होती है कि आवाजें कहाँ से आ रही थी। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। लड़की यह जानकर बहुत खुश होती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछते हैं। वह लड़की उन्हें कुछ ठीक बता नहीं पाती। सभी अब जो है कि उसे उसके घर का पता पूछते हैं ताकि उसके घर तक पहुंचाया जा सके, परंतु वह अपने घर का पता सही तरीके से नहीं बता पाती। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। सभी चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते। अचानक कौवा भूत भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ साथ सभी चिल्ला पड़ते और वह आदमी डरकर भाग जाता है। भूत भूत कहकर जब वो चिल्लाने लगता है तब क्या होता है, सभी लोग जो है कि जो व्यक्ति था जिसने किडनैप किया था वो वहां से भाग जाता है। उसके आने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकल आती है। सभी खुश होते हैं। लड़की थक कर सो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो लड़की है वो थक कर अब सो जाती है। भूत भूत कहकर चिल्लाने के कारण वो आदमी वहां से भाग जाता है। लड़की जब थक कर सो गई तो सब सोचने लगे कि उसे सुरक्षित उसके घर कैसे पहुंचाया जाए। कोए को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह होने तक आप उस पर अपनी छाया किए रहे। वह देर तक सोती रहेगी। फिर खंबे को टेढ़ा होकर खड़ा होने की सलाह देता है। उसके टेढ़े होने से पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया। पुलिस आएगी, बच्ची को देखेगी और फिर उसके घर तक बच्ची को पहुंचाएगी। कोए की तरकीब सुनकर खंबा कहता है कि यदि पुलिस न आई तो इस पर कौवा कांव कांव कर अपने द्वारा लोगों को ध्यान आकर्षित करने की योजना बनाता है। लेटर बॉक्स को फिर भी संदेह होता है तो कौवा उनसे कहता है कि आप पढ़े लिखे हैं, अब आप ही हमारी मदद करेंगे। वह उनसे सिनेमा के पोस्टर पर यह सूचना लिखवाता है, पापा हो गए। सुबह होने पर सभी इस योजना पर काम करना शुरू कर देते। तो इस प्रकार से बच्ची को घर तक पहुंचाने की योजना बनाई जाती है और पापा खो गए जो है कि सूचना लिखने की वो सोचते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में निर्जीव पात्रों के माध्यम से, जिनमें प्राण नहीं है, उनमें भी संवेदना है, प्रेम है दूसरों के प्रति, परंतु जो व्यक्ति है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है उसमें कोई संवेदना नहीं है। इस एकांकी में हम देख सकते हैं।
तो ये था आप लोगों का जो एकांकी नाटक पापा खो गए, और इस नाटक के माध्यम से मानवीय संवेदना किस प्रकार समाप्त हो रही है उसको भी हम देख सकते हैं। तो पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है मैं आपको गूगल क्लासरूम में दूंगा, तो गूगल क्लासरूम से इसे लिखेंगे। अगले दिन हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।